तमाम रुख कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस ने स्पॉट फिक्सिंग मामले में कुछ आरोपियों पर मकोका लगा दिया है। स्पॉट फिक्सिंग केस में मकोका लगाया गया है और जाहिर तौर पर यह एक ऐसा कानून जिससे बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल रहता है। दिल्ली पुलिस ने मकोका लगा दिया है। बहरहाल वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। स्पॉट फिक्सिंग मामले में दिल्ली पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में लगातार लगी हुई है और आपको ये भी बता दें कि बाकायदा अंडरवर्ल्ड से भी कुछ बुकीज के साथ ही खिलाड़ियों के रिश्ते की बात सामने आए, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा बड़ा हो गया। कुछ आरोपियों पर मकोका लगाया गया है। वो कौन कौन से आरोपी हैं? मनोज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, क्या नाम के बारे में जानकारी लग पाई है कि आखिर मकोका किन किन आरोपियों के ऊपर लगाया गया है? बिल्कुल, देखिए चित्रा, जो पुलिस ने मकोका लगाया है वो आईपीएल जो पूरा केस है उस केस के ऊपर मकोका लगाया है दिल्ली पुलिस ने। तो अभी जो हमारी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है उनका कहना है कि यानी कि 26 के 26 आरोपियों के ऊपर मकोका लगा दी गई है। इसके अलावा जो आरोपी अभी एब्सकॉन्डिंग है यानी कि जो फरार चल रहे हैं उनके ऊपर भी पुलिस ने मकोका लगा दिया है। यानी कि एक बात बिल्कुल साफ है अब कि जितने 26 आरोपी हैं यानी श्रीसंत, अजीत चंदेला और अंकित चौहान, इन पर भी मकोका लग चुका है। इसके अलावा जितने भी बुकी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए थे जो सभी आरोपी हैं उन पर भी अब मकोका लगा दिया है। फिलहाल अभी जो इसकी हेयरिंग है स्पेशल कोर्ट में होगी। अब ये कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि क्या ये मकोका कंटिन्यू की जाएगी या फिर वो मकोका हटा दी जाएगी अभी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों के ऊपर मकोका लगा दिया है। जी, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बताएं कि मकोका लगने के बाद ये मामला जो चल रहा था उससे किस तरह से अलग हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए मामला पूरी तरह से अलग हो चुका है। अगर किसी के ऊपर भी मकोका लगा दी जाती है तो उसके अंदर दिल्ली पुलिस, क्योंकि अगर रिमांड पर लिया जाता है किसी भी एक आम अपराधी को तो 14 दिन की रिमांड ली जाती है और उसके अलावा अगर मकोका किसी के ऊपर लगा दी जाती है तो तकरीबन जो रिमांड है वो 30 दिन की अब दिल्ली पुलिस ले सकती है आगे। इसके अलावा जो चार्जशीट फाइल करने का समय होता है, जो नॉर्मल केस होता है उसमें चार्जशीट फाइल करने का जो समय होता है वो 90 दिन होता है। लेकिन मकोका के केस के अंदर 6 महीने के अंदर भी चार्जशीट फाइल की जाती है। तो अभी जितने भी आरोपी हैं उन सबकी मुश्किलें बढ़ती हुई साफ नजर आ रही है, क्योंकि 16 आरोपियों की बेल एप्लीकेशन भी लगी हुई है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने अब सबके ऊपर मकोका लगा दिया है। अब देखना यही होगा कि आगे कोर्ट के अंदर क्या होता है, क्या कोर्ट सभी की मकोका हटा देगा या फिर बेल होगी या नहीं होगी। अब ये कोर्ट की आगे की प्रोसीडिंग पर डिसाइड होगा। बिल्कुल, और आज ही श्रीशांत और अजीत चौहान को कोर्ट में पेश किया जाना है। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। इस तरह की जो जानकारी भरकर सामने आ रही है, तो क्या ये माना जाए कि दरअसल अब इन सभी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और अब कोर्ट को तय करना है कि आगे क्या होगा, मकोका के तहत ही पूरे मामले को आगे बढ़ाया जाए या फिर नहीं? जी बिल्कुल, देखिए अभी कोर्ट ही ये तय करेगा। और आपको एक बात बता दें कि सिर्फ श्रीसंत के साथ 16 आरोपियों की बेल एप्लीकेशन लगी है। चंदेला के जो वकील हैं उनकी बेल एप्लीकेशन अभी चंदेला के वकील ने अपनी बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई है। सिर्फ श्रीसंत की बेल एप्लीकेशन है। उसके साथ जो 15 और आरोपी हैं उन्होंने अपनी बेल एप्लीकेशन लगाई, यानी टोटल 16 लोग हैं जिन्होंने बेल एप्लीकेशन लगाई है। और अगर कोर्ट ये कह देता है कि हाँ इनके ऊपर मकोका के तहत ही अब केस चलेगा तो इन सब की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। श्रीसंत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, चंदेला की और अंकित चौहान, इन सभी की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। मनोज, स्पॉट फिक्सिंग मामले में आखिर ऐसा क्या कुछ दिल्ली पुलिस को लगा जिसके बाद मकोका के तहत पूरे मामले को आगे बढ़ाने की सोची गई और उसके बाद सभी के सभी आरोपियों यानी कि कुल 26 आरोपियों के ऊपर अब मकोका के तहत पूरे मामले को आगे बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए स्पेशल सेल के सूत्रों से जो हमारी बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि तकरीबन 5 से 6 आरोपी अभी तक यानी कि जो अपराधी हैं, जो बुकीज हैं वो अभी तक फरार चल रहे हैं। उनकी तलाश दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है, लेकिन वो बुकी कौन है, किसके संपर्क में है, ये अभी तक पुलिस ने साफ नहीं किया है। पुलिस का यही कहना है कि जब उन बुकीज की गिरफ्तारी होगी तो इस मामले में कई और चौंकाने वाले रहस्य सामने आ सकते हैं। पुलिस लगातार उनकी तलाश कर ही रही है। इसके अलावा पुलिस ने अब इन सभी आरोपियों पर मकोका लगा दिया है, क्योंकि पुलिस भी ये नहीं चाहती है कि जो बेल एप्लीकेशन लगाई है आरोपियों ने उनकी बेल हो पाए, क्योंकि पुलिस अपने केस को काफी स्ट्रांग करना चाहती है। जितने भी एविडेंस है वो सब इकट्ठे कर लेना चाहती है, इसीलिए पुलिस ने मकोका लगाया है। और जो बात सामने आ रही है कि कुछ और अभी अपराधी भी हैं जिनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है, तो उनके सामने आने के बाद कुछ और राज भी फाश हो सकते हैं। अगर कोर्ट की ओर से भी दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से मकोका लगाया है उसे हरी झंडी दे दी जाती है, फिर आगे आने वाले वक्त में इन आरोपियों की मुश्किलें और किस तरह से बढ़ेंगी मनोज? बिल्कुल, देखिए आरोपी की मुश्किलें इस तरीके से बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर मकोका लगा दिया जाता है तो उसके बाद पुलिस दोबारा से इन आरोपियों को रिमांड पर ले सकती है। अगर कोई नॉर्मल अपराधी होता है तो उनकी रिमांड सिर्फ 14 दिन की ली जाती है, लेकिन अगर किसी अपराधी पर मकोका लगाया गया है तो पुलिस उस अपराधी की 30 दिन तक रिमांड ले सकती है। इसके अलावा केस में जो चार्जशीट फाइल करनी होती है, अगर कोई नॉर्मल केस हो तो उसमें चार्जशीट 90 दिन का समय होता है पुलिस के पास चार्जशीट फाइल करने का, और अगर मकोका कोर्ट स्वीकार कर लेता है तो
पुलिस के पास समय होगा 6 महीने का, यानी तकरीबन 6 महीने तो फिर सभी को जेल के अंदर गुजारने पड़ेंगे। तो इन सभी जितने भी प्लेयर्स हैं और जितने भी बुकीज हैं, उन सभी की मुश्किलें साफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं अगर कोर्ट ये कह देता है कि हाँ, इन सभी के ऊपर मकोका के तहत ही केस चलाया जाए। चलिए, शुक्रिया आपका मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। स्पॉट फिक्सिंग मामले में मकोका लगा दिया है दिल्ली पुलिस ने। 26 आरोपियों के ऊपर मकोका लगाया गया है। हालांकि कोर्ट की ओर से क्या इसे कंटिन्यू करवाया जाता है या फिर इसे खारिज कर दिया जाता है, यही अब देखना होगा।